हेलो बेटा, आज करेंगे हम बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के क्या कारण थे। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। देखो बेटा, बौद्ध धर्म की जो लोकप्रियता का कारण था, एक था ये बौद्ध धर्म सरल और सहज था। इसमें काफ़ी गूढ़ रहस्य नहीं थे, कर्मकांड नहीं थे, कोई ज़्यादा रीति रिवाज नहीं थे। तो एक सरल और सहज ये धर्म था जो इसकी लोकप्रियता का एक कारण बना बेटा। दूसरा था बेटा, स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया था। आम बोलचाल की भाषा तब बेटा पाली भाषा थी। तो जो प्रवचन दिए गए, शिक्षाएं दी गई, वो आम बोलचाल की जो भाषाएं थी उसका इसमें प्रयोग किया गया था बेटा। इसलिए ये लोकप्रियता का एक कारण ये भी बना बेटा। तीसरा था बेटा, महात्मा बुद्ध का प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व। ये सबसे अहम रोल था बेटा इसमें कि महात्मा बुद्ध का जो व्यक्तित्व था वो काफ़ी प्रभावशाली था, ओजपूर्ण था बेटा। जो बात वो जो शिक्षाएं वो लोगों को बताते थे, लोग आंख बंद करके उन पर विश्वास करते थे। तो जिससे कि बेटा बौद्ध धर्म काफ़ी लोकप्रिय हुआ। नेक्स्ट बेटा, राजकीय जो संरक्षण था बौद्ध धर्म को वो मिला। जैसे देखो बेटा, जैसे बिंबिसार था, बिंबिसार ने भी बौद्ध धर्म अपना लिया था बेटा। उसके बाद अजातशत्रु ने अपनाया बेटा। कौशल नरेश जो प्रसेनजीत थे बेटा, उन्होंने अपनाया बेटा। और बुद्ध के जो पिता थे, मौसी थी, पत्नी थे, पुत्र थे, सब ने ये बौद्ध धर्म अपना लिया। और राजकीय संरक्षण जो बौद्ध धर्म को प्राप्त हुआ, क्योंकि बेटा धन की इसमें आवश्यकता थी। बौद्ध धर्म से प्रसार करने के लिए, जो प्रचार और प्रसार करने के लिए धन की आवश्यकता थी, तो वो इन राजाओं ने हेल्प की बेटा, मदद की, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी शिक्षाओं का, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार और प्रसार किया गया, जिससे बौद्ध धर्म काफ़ी लोकप्रिय हुआ और दूर दूर तक फैला बेटा। नेक्स्ट है बेटा, विभिन्न व्यापारियों और साहूकारों द्वारा उदारपूर्ण पूर्वक दान दिए गए। यानी जो बड़े बड़े व्यापारी थे और साहूकार थे, काफ़ी मात्रा में दान दिए गए। उनमें एक था बेटा अनाथ पीड़क, यानी व्यापारी का नाम था बेटा अनाथ पीड़क। उन्हें काफ़ी बौद्ध धर्म को फैलाने में यानी काफ़ी मदद की बेटा। नेक्स्ट है बेटा, बौद्ध संघ का योगदान बेटा। जो बौद्ध संघ था बेटा, वो अच्छी प्रकार से संगठित और शक्तिशाली संस्था थी और इसने बौद्ध मत को लोकप्रिय बनाया बेटा। 15 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी नागरिकों के लिए इसकी सदस्यता खुली थी, चाहे वो किसी भी जाति के हों बेटा। ये भी लोकप्रियता का एक मुख्य कारण बना बेटा। नेक्स्ट है बेटा, विभिन्न वर्गों वर्णों का समर्थन। तो जो बुद्ध धर्म है, इसमें कोई जाति पाति का भेदभाव या ऊंच नीच का, छोटे बड़े का, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया बेटा। सभी वर्णों का इसलिए समर्थन प्राप्त हुआ और सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ बेटा। नेक्स्ट है बेटा, बौद्ध वैदिक धर्म में कर्मकांड और कुरीतियों का आगमन बेटा। वैदिक जो धर्म था बेटा, उसमें काफ़ी कर्मकांड और कुरीतियाँ आ गई थी। तो जिस कारण बेटा बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी वो सरल थी, सहज थी, उसमें कोई कुरीतियाँ नहीं थी, कर्मकांड नहीं थे। तो लोगों ने तहे दिल से बौद्ध धर्म को स्वीकार किया बेटा, और ये भी एक बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का एक कारण बना बेटा। तो ये था बेटा बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेटा। थैंक यू बेटा।